इस दुनिया में सब कुछ सिर्फ बिजनेस है। आपके सुबह सो के उठ के दोबारा रात को सोने तक हर एक चीज बिजनेस है। जानेंगे कैसे। अगर ये बिजनेस दुनिया से हट जाए तो कैसा होगा। लोग इस बिजनेस से दुखी कैसे और क्यों होते हैं। खुद दुनिया के बिजनेस से दुखी होने के बाद दूसरों के साथ भी आप कैसे वैसा ही करते हो। आप नॉर्मल दुनिया में नहीं, एक बिजनेस वर्ल्ड में रह रहे हो। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस YouTube वीडियो में ही। इसलिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें और वीडियो में बताए गए सभी शॉकिंग कनेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स को खुद की लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश एक बार जरूर करें। कुछ बातें जितनी जल्दी समझ ली जाए या अगर समय रहते समझ आ जाए तो इंसान की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। वैसे ही उन सभी बातों में से एक जरूरी बात यह समझ लेना है कि आज आप एक ऐसी दुनिया में हो जहां आपको मिला के हर कोई एक दूसरे के साथ सिर्फ बिजनेस करने में लगा हुआ है। एक टाइम था जब इंसान शिकार करते थे जानवरों का और फिर उसे मारकर पका के खाते थे, फिर सोते थे और यही उनका डेली लाइफ रूटीन था। फिर दी उन इंसानों के बीच प्यार ने दस्तक, जो कि हमारे बहुत सारे इमोशंस में से एक है। उन्हें आपस में प्यार हुआ, फिर उनके बच्चे पैदा हुए और फिर एक आदमी का मन ना होते हुए भी उसे निकलना पड़ा शिकार करने अपने परिवार के लिए। और फिर इसके बाद दोबारा हुई एक और नए इमोशन, जिम्मेदारी की एंट्री इंसान की लाइफ में। अब उस इंसान की लाइफ में प्यार जैसा इमोशन तो आ ही चुका था और उस प्यार को ठीक तरह से निभाने के लिए उसके अंदर अब जिम्मेदारी का एहसास भी था। अब इंसान का मन ना भी हो फिर भी उसे शिकार पर निकलना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं गया तो उसके अपनों का पेट कौन भरेगा। ऐसे ही देखते देखते ना जाने कितने सारे इमोशन ने धीरे धीरे और समय के साथ उस इंसान के जीवन में एंट्री ली। जैसे और भी कई सारे इमोशंस आज हमारी डेली लाइफ रूटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन कई बार यही इमोशंस हमें खुद ही चलाने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने इस बात को समझ लिया कि रोज काम करने की जरूरत क्यों है लाइफ में, बस फिर वो ही धीरे धीरे नॉर्मल भेड़ चाल से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एक और बहुत ही कमाल की बात कही है किसी ने कि इंसान का मन बड़ा चंचल होता है, ऐसा पूरी दुनिया बोलती है। पर मैं उस मन को पूरी दुनिया की सबसे सेल्फिश चीज मानता हूं, क्योंकि उस मन को खुद की तसल्ली से बड़ा प्यार होता है। वो खुद इतना सेल्फिश होता है कि जिसके अंदर वो रह रहा है कभी कभी उस इंसान की भी फिक्र नहीं करता। उस इंसान को बहलाता रहता है हमेशा कि आज काम पर मत जा, थोड़ा और आराम कर ले, अभी सर्दी चल रही है, रसाई में से बाहर क्यों निकल रहा है, अलार्म बज गया, थोड़ा रुक जा, बस 5 मिनट और सो ले, 5 दिन से लगातार ऑफिस जा रहा है, आज छुट्टी कर ले। हफ्ते के 7 दिन में से कोई पूरे 6 दिन ऑफिस जाता है क्या? कितना बेकार है तेरा बॉस, एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी भी नहीं दे सकता, वगैरह वगैरह सारी चीजें करता है। खुद उस इंसान के अंदर रहकर उसे फंसाने में लगा रहता है और वो बेचारा इंसान इतना मासूम होता है कि कई बार उस मन की बातों में फंस भी जाता है। खैर, ये तो सारी हो गई इंसान, उसके इमोशंस और मन की बातें। पर आपके दिमाग में मेरे वीडियो में बताए गए और भी सवालों का जवाब जानने की भी शायद बड़ी गुदगुदी हो रही होगी। चलिए फिर जानते हैं पूरी की पूरी दुनिया बिजनेस कैसे है। आप सब लोग सुबह सुबह उठते हो अपने ऑफिस जाने के लिए, उठकर ब्रश करते हो, वो पेस्ट और ब्रश जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो भी किसी का बिजनेस है। फिर कपड़े पहनते हो ऑफिस के लिए, वो कपड़े भी किसी का बिजनेस है। जूते पहनते हो घर से बाहर निकलने के लिए, वो जूते भी किसी का बिजनेस है। फिर ऑफिस निकलने के लिए अपनी गाड़ी निकालते हो, वो गाड़ी भी किसी का बिजनेस है। कहीं पहुंचते पहुंचते रास्ते में पेट्रोल खत्म ना हो जाए, पेट्रोल भराते हो, वो भी किसी का बिजनेस है। रास्ते में अगर कोई भिखारी मिल गया, उसको पैसे दिए, वो उस भिखारी का बिजनेस है। ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस के बाहर अपनी गाड़ी पार्क की ताकि वो सेफ खड़ी रहे पूरे दिन, उसके लिए पार्किंग दी, वो भी किसी का बिजनेस है। पर जैसे ही आप अपने ऑफिस की तरफ बढ़ ही रहे थे तभी अचानक बढ़िया वड़ा पाव की स्मेल आ गई। आपने वड़ा पाव खा लिया मस्त हरी चटनी के साथ, वो भी किसी का बिजनेस है। आप अपने ऑफिस में एंटर हुए ही थे कि वहां आपके ऑफिस में आपका ही एक कस्टमर बैठा हुआ था आपसे पहले से ही, जो कि आपका ही वेट कर रहा था। अपनी किसी परेशानी के साथ आपने उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, उसने आपको रिटर्न में पैसे दिए। ये आपका बिजनेस है ना? पूरी लाइफ किसी ना किसी का बिजनेस। मैं, हम, आप
सब एक बिजनेस वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर सब कुछ बिजनेस है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कितनी बड़ी हो गई ना हमारी दुनिया, लोगों के देखते ही देखते। जहां एक जमाने में जंगल में जाओ, शिकार करके लेके आओ अपने परिवार के लिए, उसे पकाओ, खाओ और सो जाओ। अब जंगल में उस शिकार के लिए जाने से वापस उस खाने को लेके आने तक का जो सफर है, उस बीच में अब लाखों बिजनेस इन्वॉल्व है। और सारे के सारे लोग अपने और अपने परिवार के शौक और जरूरतें पूरी करने के लिए उस बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि शौक पूरा करने में भी पैसा लगता है। और आपका शौक पूरा कराना भी किसी का बिजनेस ही तो है। खुद के लिए वो भी आप ही की तरह हर रोज शायद अपनी लाइफ से लड़ रहा हो, बिल्कुल आप ही की तरह सोच के कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है यार, कितनी दिक्कतें हैं इस लाइफ में, मैं कैसे सुकून पाऊं। और ये चेन अब ऐसी बन चुकी है जिसे रोक पाना या संभाल पाना आज किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस चेन को ही डेवलपमेंट बोला जाता है और डेवलपमेंट को कभी रोका नहीं जाता। सबको चाहिए डेवलपमेंट, देश की जीडीपी भी तो बढ़ानी है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था आपको उन अर्ली मैन के इमोशंस के डेवलप होने की कहानी, उस टाइम की। पर आज वो टाइम कहीं हजारों साल पीछे जा चुका है। आज इमोशंस तो इंसान के अंदर कई सारे डेवलप हो चुके हैं, और आज उस शिकार करने के बाद खाना खाने तक के बीच की दुनिया कई गुना बड़ी हो गई है। जैसे आज आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराते हो उसको एजुकेट करने के लिए। एजुकेशन भी आज एक बिजनेस है, और वहां के टीचर्स, हेडमास्टर, प्यून, गेटकीपर सब उस बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा। और आप जो अपने बच्चे को उन स्कूल में पढ़ने भेजते हो, उनके कस्टमर हो, उनके बिजनेस का फ्यूल। एक जमाने में जब छोटे छोटे व्यापारी बिजनेस किया करते थे अपना घर चलाने के लिए, तब अगर कोई चीज 5 रुपए की खरीदी तो उसे 7 रुपए की बेच देते थे, ये सोचकर कि 1 रुपए की कमाई और 1 रुपया खर्चा पानी उस सामान को लेके आने का। जैसे ही वो बिक गया, वो दिन पूरा हुआ और घर में उस दिन की रोटी दाल का खर्चा निकल गया। अब कल की कल से देखेंगे। एक्चुअली जिसे हम आज की लैंग्वेज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, उसे अगर हम हिस्ट्री के पेजेस पलट कर देखें तो कॉलोनियल रूल से पहले वैसे ही 5 का 7 करके काम हुआ करता था, और तब उसे रोजी रोटी या जीविका बोला जाता था। कॉलोनियल रूल यानी अंग्रेजों का इंडिया पर राज करने तक का टाइम। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में जो सबसे पहली कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी वो थी ईयर 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उस टाइम सिल्क और स्पाइसेस में डील करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट के बाद फिर बिजनेस की जड़ें इंडिया में फैलना शुरू हुई और धीरे धीरे बढ़ती चली गई। बाकी आज की पिक्चर तो हम सब जानते ही हैं। जैसा कि पूरी लाइफ बिजनेस वर्ल्ड है और हम उसका हिस्सा, वैसे ही आप अपनी लाइफ में जब कभी भी दुखी होते हो, या आपको गुस्सा आता है, या आपका मूड खराब होता है, ऐसी सारी कंडीशंस में 2 चीजें आप सभी जगह हमेशा कॉमन पाओगे। पहला बिजनेस और दूसरा इंसान। सोच के देखिए। और तीसरा कोई कॉमन रीजन अगर आपके पास बताने को हो तो उसे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना। जैसे आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, या उसने मुझे ठग लिया। वो भी किसी का बिजनेस है। कोई आपसे 4 पैसे ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहा है अपनी खुद की जरूरतों के लिए। चलिए इन सारे कनेक्शंस को थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझते हैं। शादी भी आज बिजनेस है। रिश्तेदारी बाद में, पर पहले बिजनेस। दहेज, गिफ्ट्स की अदला बदली, रिश्तेदारों का शो ऑफ वाला स्वागत, पैसे का बेफिजूल खर्चा, रुतबा कमाने का बिजनेस, पैसा दिखाने का बिजनेस। इन रिटर्न इतना कुछ करने के बाद भी उस शादी में अगर किसी चीज से कोई दुखी होगा तो वहां पर दिखावे वाला बिजनेस या इंसान, इन दोनों में से कोई एक चीज कॉमन निकलेगी। शादी के बाद घर चलाना है, उसके लिए पैसा कमाना है, या खुद का बिजनेस करना होगा, या किसी के बिजनेस का हिस्सा बनना होगा, यानी जॉब, एम्प्लॉयमेंट। बच्चा पैदा हुआ, उसकी डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई, एक प्राइवेट हॉस्पिटल का अलग खर्चा और सरकारी का अलग। जाहिर सी बात है, अलग पैसा खर्च होगा तो अलग फैसिलिटीज भी मिलेंगी। इस हॉस्पिटल बिजनेस में कोई आपसे ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश भी करेगा, महंगे इंजेक्शन लगाकर, कुछ एक्स्ट्रा दवाई प्रिस्क्राइब करके, 2 एक्स्ट्रा दिन और हॉस्पिटल के रूम में एडमिट करके। उस बच्चे को बड़ा किया, स्कूलिंग का टाइम आया, बड़े सारे स्कूल्स के ऑप्शंस हैं आपके पास में। यहां एक सवाल मेरे दिमाग में है, जब पढ़ाई एक जैसी है तो इतने सारे ऑप्शंस क्यों? बिजनेस। कोई आपके बच्चे को सिर्फ पढ़ाएगा, कोई पढ़ाने के साथ साथ कई चीजें एक्स्ट्रा भी सिखाएगा।
कोई अच्छा भी पढ़ाएगा और कोई बेकार भी पढ़ाएगा। एजुकेशन भी अब बिजनेस ही है। वो भी किसी का घर चला रहा है और किसी के शौक पूरे कर रहा है। बच्चा बड़ा हो गया, उसको अच्छे कॉलेज में भेजना है, पर रुकिए, अच्छे कॉलेज में भेजने से पहले उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर करना होता है, और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए उसे एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाना होगा। वो भी किसी का बिजनेस ही है। उसके बाद कॉलेज, जॉब, कंपनी, कंपनी स्विच, बेटर सैलरी के लिए, कंपनी के तगड़े एडवर्टाइजमेंट्स, कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए, तगड़े डिस्काउंट और ऑफर, किसी का बिजनेस गिराने और खुद का बिजनेस उठाने के लिए। लोग उन डिस्काउंट्स को लूटने आ रहे हैं, आपके और मेरे जैसे ही, अपना पैसा बचाने के लिए। फिर वो कंपटीशन के चलते ज्यादा डिस्काउंट देकर लॉस में जा रही कंपनी और प्रेशर बना रही है अपने एम्प्लॉइज पर अपना लॉस कम कराने के लिए। उस कंपनी के वर्क प्रेशर के बढ़ने से डिस्टर्ब हो रहा है एम्प्लॉइज का वर्क लाइफ बैलेंस, जिसकी वजह से या तो कोसा जाता है उस कंपनी को या अपने बॉस को, जो कि सब एक ही बिजनेस का हिस्सा है। एम्प्लॉय खुद की सैलरी बढ़ाने के लिए एक अच्छा ऑफर पाकर छोड़ देता है अपनी पुरानी कंपनी को और नई कंपनी ज्वाइन कर लेता है किसी और की छोड़ी जगह पर आकर। फिर उस पुरानी कंपनी को उस एम्प्लॉय के जाने के लॉस को कवर करने में लगना होता है, एक नए एम्प्लॉय को उसकी जगह पर रखकर। और ये सारे सिलसिले हमेशा ऐसे ही चलते रहते हैं। कंपनी, कंपटीशन, डिस्काउंट, वर्क प्रेशर, जॉब चेंज, सैलरी हाइक, पैसा बचाना, डिस्काउंट लूटना, फिर वर्क प्रेशर हैंडल ना होना, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड ऑन। इस पूरी साइकिल में हम सभी एक अहम हिस्सा ही हैं, खुद भी उसी बिजनेस साइकिल का और उस पूरे डिस्टरबेंस का। फर्क बस इतना है, हम दुखी तब होते हैं जब बात खुद पर आती है। वो हर जगह का बिजनेस जब हमें नुकसान पहुंचाता है। ये सारी बातें करते करते दो लाइंस मुझे याद आ गई। दूसरों के जनाजे में बस शरीक होता है इंसान, दूसरों के जनाजे में बस शरीक होता है इंसान, पर रोना तो सिर्फ अपनों के जनाजे में निकलता है। सोचो, अगर दुनिया से बिजनेस ही हट जाए तो कैसा होगा? शहर में सिर्फ एक स्कूल ही होगा, क्योंकि ज्ञान अब धंधा नहीं, मां सरस्वती का वरदान होगा। स्कूल में बच्चे तो होंगे, पर सब कहां बैठे उन्हें बताने वाला शायद ही अब वहां कोई होगा। व्यापारी भी बस गिने चुने ही होंगे, और सबके पास फिर रोजगार ना होगा। ना होंगी विदा बेटियां, ना होंगी विदा बेटियां घर से, क्योंकि शायद ही कोई काबिल फिर बचा होगा। सूने पड़ जाएंगे बाजार सारे के सारे, सूने पड़ जाएंगे बाजार सारे के सारे, क्योंकि मुश्किल से अब कोई खरीदार बचा होगा। ना देश में आएगा कोई बाहर से अंग्रेज, ना देश में आएगा कोई बाहर से अंग्रेज, क्योंकि तुम्हारे पास दिखाने लायक फिर कुछ ना बचा होगा। और ढह जाएंगी बड़ी इमारतें सारी, और ढह जाएंगी बड़ी इमारतें सारी, और मलबा उठाने के नाम पर तू उसे और वो किसी और को देख रहा होगा। पर हरे हो जाएंगे शायद खेत फिर सारे के सारे, पर हरे हो जाएंगे शायद खेत फिर सारे के सारे, पर उस अन्न को खाने वाला शायद ही तब कोई बचा हो। अब हम सभी के सभी एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां पीछे मुड़ तो सकते हैं, पर पीछे जा नहीं सकते। चीजें ठीक करने का सोच तो सकते हैं, पर चीजें ठीक करना आसान नहीं होगा। बात सिर्फ इतनी ही समझ में आना जरूरी है कि उन चीजों को बदलने की क्यों कोशिश करना जिससे अब बदला ही नहीं जा सकता, और जिसे बदला जा सकता है वो सिर्फ आप खुद। क्यों ना खुद को बदलने पर ही काम किया जाए, हर एक चीज को समझकर, सोचकर और फिर नतीजे पर पहुंचा जाए। क्योंकि किसी को कोसने से ना किसी का आज तक भला हुआ है और ना आगे होगा। इससे सिर्फ आपका ही नुकसान है। इसलिए खुद पर ध्यान दो, अपने और अपने परिवार को कैसे और बेहतरीन बनाना है उस पर काम करो, क्योंकि ईर्ष्या सिर्फ तुम्हें चलाएगी, कभी बढ़ाएगी नहीं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। दोबारा जल्दी ही मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी ओपिनियन कमेंट्स में बताना ना भूलें। अगर वीडियो ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ह्यूमन मैनेजमेंट। हैव अ लवली टाइम अहेड।